नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बात पास्टर बजिंदर सिंह की, जिसको 2018 के रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 7 साल तक चली सुनवाई के बाद मोहाली कोर्ट ने तमाम सबूतों के आधार पर बजिंदर सिंह को सजा सुनाई है। चंगाई सभा में चमत्कार के दावे की आड़ में अत्याचार करने वाले पास्टर बजिंदर सिंह की पोल खुल चुकी है। वेंटिलेटर पर पड़े मरीज को भी दौड़ाने का दावा करने वाले पास्टर बजिंदर सिंह को कानून के शिकंजे से बचने का कोई रास्ता नहीं मिला। हर दर्द हर मर्ज की दवा और दुआ का दावा करने वाले पास्टर बजिंदर सिंह को अपने किए की सजा मिल गई है। लोगों की जिंदगी बदलने का दावा करने वाले बजिंदर सिंह की अदालत में कोई जिरह काम नहीं आई और अब पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटनी पड़ेगी। बाइबल लेकर सजा पाने के लिए जाते बजिंदर के ढोंग का पर्दाफाश हो चुका है। 7 साल से इंसाफ की लड़ाई लड़ रही बजिंदर की एक पीड़िता को इंसाफ मिल चुका है। मैं न्यूज़ नेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैंने देखा है कि आप एक के लिए नहीं, हर पखंडवाद के लिए दिखाते हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने 7 साल के अरसे चलते हुए बहुत सारी चीज़ें झेली हैं, बहुत सारे रिश्ते टूटे हैं, बहुत सारे रिश्ते नए बने हैं। मैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया, और मैं स्पेशली जज साहब का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं अपने जो वकील साहबान हैं, अनिल सागर जी, सुमित सैनी जी और अपने मोहित वर्मा जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। एक मरे हुए केस को जगाया उन्होंने। मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, उल्टा पॉलिटिकल प्रेशर के चलते मेरे ऊपर पर्चे दर्ज हो रहे थे। 2018 के जीरकपुर रेप केस में मोहाली की अदालत ने पास्टर बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हमारी जो टीम है उन्होंने काम किया था बहुत अच्छे से, एंड पीड़िता ने बहुत अच्छे से स्टैंड लिया था। 7 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ना आसान नहीं होता। उसने अपनी लड़ाई लड़ी और हमने उनका कानूनी जो भी हम कोर्ट में काम किया जा सकता था वो हमने किया है। तो आज जो हम मानते हैं कि सही में न्याय हुआ है, आजीवन कारावास जो है वो उसको बजिंदर पास्टर जो है उसको अवार्ड किया गया है कोर्ट ने, और जो हाईएस्ट सजा हो सकती है टिल डेथ एंड टिल लास्ट ब्रेथ ही हैज टू स्टे बिहाइंड द बार। पीड़िता ने अप्रैल 2018 में बजिंदर सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया था। 7 साल तक मामले की सुनवाई चली। इस दौरान भी बजिंदर सिंह ने लगातार पीड़िता को धमकाया, केस वापस लेने का दबाव बनाया, लेकिन पीड़िता ने हिम्मत नहीं हारी। कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता ने राहत की सांस ली है। सिमरनजीत भी इस वक्त आपके साथ हैं, लगातार ये लड़ाई लड़ते रहे। तस्वीरों में आप दोनों साथ भी नजर आए कि और आपके धर्म जो पति हैं वो भी आपके साथ थे, लेकिन बावजूद उसके आप कह रही हैं आपको डर है। बिल्कुल डर तो है ही है। देखो, एक बंदा अंदर गया, पूरी रो अंदर नहीं गई। उन्होंने 2-2 लाख च ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁੰਦਿਆਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ मतलब कि इल्म है। इस वक्त आपको भी लग रहा है, क्योंकि पीड़िता यहाँ पर हैं, हमारे साथ है न्यूज़ नेशन पर, लेकिन आपको भी लग रहा है कि डर वाली स्थिति तो है। देखो, डर वाली स्थिति है ही है। वो बंदा जेल गया, वहाँ ना क्या चाहिए आपको? अभी जो सजा तो सुना दी गई है। इन पे जो इनके शूटर बुला रखे उन पे नजर डाली जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, जो इनके बंदे बुला रखे उनको अरेस्ट किया जाए। सबको हमारे को खतरा है, ये नहीं सबको जैसे रॉकी भाई, इनको मेरे को भी हम साथ में लगे हैं, ये चीज़ सब चल रही है। इंसाफ की इस लड़ाई में पीड़िता को परिवार का पूरा साथ मिला, हर कदम पर लड़ाई लड़ी। बजिंदर सिंह की ओर से की गई हर साजिश का डटकर मुकाबला किया। अदालत के फैसले को परिजनों ने इंसाफ की जीत करार दिया है। मैं खुश नहीं हूँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो ढोल बजवाऊंगा, लड्डू बटवाऊंगा जी। मैं तो कहते मुझे 2 रोटी की भूख थी, मुझे 4 रोटी मिली। मैं तो 10 साल 15 साल सोच रहा था, पर इनको टिल डेथ मिली। टिल डेथ का मतलब समझ रहे हो, भी उसकी हड्डियां ही बाहर आएंगी। एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। ये एक तो पंचकुले वाले जज ने किया था, मानयोग अदालत ने किया था, और एक विक्रांत जज जी हैं मानयोग अदालत के मोहाली में। इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि भी जुडिशियल से ऊपर नहीं है काका, तू नीचे ही है, तू जिन्ने मर्जी पैसे लिया, जो मर्जी लिया। एग्जाम्पल सेट हो गया। जुडिशियल के ऊपर लोगों का भरोसा बनया, पब्लिक का भरोसा बनया जी। कोर्ट में जब जज सजा का ऐलान कर रहे थे, उस दौरान पास्टर खूब गिड़गिड़ाया, हाथ में बाइबल लेकर धर्म की आड़ में रहम की भीख मांगता रहा। बजिंदर सिंह के वकील भी तरह तरह की दलील देने लगे, लेकिन कोर्ट ने हर दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि खुद को धर्मगुरु की तरह पेश करने वाला व्यक्ति इस तरह का अपराध अपने पर आस्था रखने वाले लोगों के साथ नहीं कर सकता। साथ ही जज ने कहा कि गुनाह माफी लायक नहीं है, इसीलिए मरते दम तक जेल में रहना होगा।
कोर्ट के अंदर बजिंदर सिंह ने सजा से बचने के लिए जज के सामने खुद को बचाने के लिए काफी बहानेबाजी की। उसने कहा कि उसके छोटे बच्चे हैं, लेकिन कोर्ट ने एक न सुनी और उम्र कैद की सजा सुना दी। बंदे ने जो है बेसिकली धार्मिक एक लीडर जिसको पापा जी इनकी जो इनके फॉलोअर है वो कहा करते थे, स्पिरिचुअल लीडर के नाम पे ये मशहूर थे, जिनका काम ये होता है कि लोगों को मार्ग दिखाना होता है और जीवन में सही रास्ता दिखाना होता है। क्योंकि ये जो जुर्म है ऐसे किसी बंदे के द्वारा जब किया जाता है तो उसकी एग्जाम्पलरी सजा होना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि सारे समाज को एक मैसेज जाए कि एक तरह से ऐसा घिनौना काम दोबारा से कोई करने की हिम्मत ना कर सके। तो वी आर सेटिस्फाइड विद द मीन क्वांटम ऑफ सेंटेंस, दैट इज लाइफ imprisonment until last breath he has to stay behind the bars.